हेलो एंड वेलकम टू जेनिक। स्वागत है आप लोगों का। स्ट्रेन तो मटेरियल से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था कि सर पर्टिकुलर कुछ हमारे चैप्टर्स है जो कि यहाँ पर वीक है या फिर उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो क्या हम वो एग्जाम में छोड़कर जा सकते हैं, क्या हम उन्हें बिना पढ़े जा सकते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए भैया यहाँ पर है कि चैप्टर एक भी मिस नहीं करना है, बस आपको क्या है उन सब में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ के जाना है। अगर आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं है कि आप पूरा चैप्टर पढ़ सको या फिर उस किसी पर्टिकुलर चैप्टर में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि उसके सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सको, तो एटलीस्ट आज के इस शॉर्ट लेक्चर में जो मैं आपको बताऊंगा पर्टिकुलरली वो सारा का सारा एटलीस्ट कवर करके जाना है, उससे कम तो बिल्कुल नहीं, इससे कम बिल्कुल नहीं। और चैप्टर को बिल्कुल छोड़ने की तो भैया सोचना ही मत। यहां पर मिनिमम और इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है, जो फॉर्मूले है, वो मैं यहां पर लेके आया हूं ताकि आप लोगों के लिए एटलीस्ट पता हो कि किस चैप्टर से क्या चीजें जो डेफिनेटली पढ़ के जानी है, जिसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले है पहला चैप्टर, वो है यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के अंदर प्रॉपर्टीज जो कि आपको पता है क्या क्या प्रॉपर्टीज है, और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये डेफिनेटली पढ़ के जाना है, इससे क्वेश्चन आते हैं। और ये टोटल है ना 3 पेज से ज्यादा नोट्स नहीं होंगे इन दोनों टॉपिक के। फिर बात करते हैं सर यहाँ पर चैप्टर नंबर 2, उसके अंदर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेटेड यहाँ पर फॉर्मुलेज है। तो मैंने आपके सामने जो फॉर्मुले लिखे हुए डेफिनेटली उनको कवर करते हुए चलना है। नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, नॉर्मल स्ट्रेन हो गया, और जो स्ट्रेन के तीनों टाइप हो गए, तीनों फॉर्मुले हो गए। यहाँ पर शेयर स्ट्रेस हो गया, शेयर स्ट्रेन हो गया, और जो पॉइजन्स रेशियो है जो कि यहाँ पर लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल के अंदर रिलेशन बताता है, वो यहाँ पर कवर करते हुए चलना। पॉइजन रेशियो के ऊपर यहाँ पर उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, उसके साथ ही उनके एग्जांपल लिखे हुए। क्वेश्चन चाहे इस फॉर्म में आए, चाहे इस फॉर्म में आए, चाहे मैक्सिमम वैल्यू पूछे, आंसर 0.5 पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर है जो हमारे यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस की जो रिलेशन होते हैं, वो रिलेशन आप लोगों को पता होने चाहिए। और इन रिलेशन, इन तीनों यहाँ पर कॉन्स्टेंट और जो हमारा बल्क पॉइजन रेशियो है, इनको मिलाकर यहाँ पर जो 3 रिलेशन होते हैं, ये रिलेशन आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर रिलेशन होते हैं। इसके बाद अगर बात करूं तो प्रिज्मेटिक बार के अंदर जो हमारा इलोंगेशन होता है, प्रिज्मेटिक बार इलोंगेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और यहां पर जब मैं बात करूं प्रिज्मेटिक की, तब फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, और जब मैं यहां बोलूं कोनिकल की, तो दोनों के बीच में रिलेशन किस टाइप से होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद यहां पर क्या है, जब सेल वेट के कारण इलोंगेशन हो रहा हो, चाहे वो प्रिज्मेटिक हो चाहे वो कोनिकल हो, बेसिक फॉर्मूला ये रहता है, पी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे चल के भैया फॉर्मूला क्या बनेगा, लेकिन ये पता होना चाहिए। स्ट्रेन एनर्जी का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है यहाँ पर हाफ ऑफ लोड इनटू डिफॉर्मेशन, पता होना चाहिए। रेजिलियंस में क्या फर्क है, बस ये इलास्टिक लिमिट तक वैलिड होता है। टफनेस में क्या है सर, ये फ्रैक्चर पॉइंट तक यहाँ पर वैलिड होता है, ये पता होना चाहिए। इससे आगे की बात करें तो थर्मल स्ट्रेसेस में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब यहाँ पर मैं बार को पैरेलली जोड़ता हूं, मतलब जिसे मैं कंपोजिट बार करता हूं और टेम्परेचर राइज करता हूं, तो यहाँ पर हाई अल्फा मटेरियल जिसका यहाँ पर थर्मल कोफिशिएंट हाई है, जिसका यहाँ पर थर्मल कोफिशिएंट लो है, तो वहां पर किस टाइप की स्ट्रेसेस आते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हाई अल्फा में कंप्रेशन, लो अल्फा में टेंशन, और यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज करने पर हाई अल्फा में क्या आएंगे, टेंशन, और लो अल्फा में कंप्रेशन। ये टेबल, ये जो टेबलेट फॉर्म में लिखा है, पता होना चाहिए। इसके बाद यहां पर बात करते हैं सडन लोडिंग। सडन लोडिंग के अंदर एक चीज ध्यान रखना, जहां पी लिखते हैं वहां पर 2p कर देना है, चाहे वो स्ट्रेस का फॉर्मूला हो चाहे वो यहां पर डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला हो। इंपैक्ट लोडिंग के अंदर क्या है, सिर्फ आपको इंपैक्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, इंपैक्ट फैक्टर का फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है सर। इसके बाद बात करते हैं सर यहाँ पर चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यहाँ पर जो डिफरेंट यहाँ पर बहुत सारी शेप्स होती है, सबका सब क्रॉस सेक्शन का याद नहीं रखना है, सिर्फ 2 का याद रखना है। पहला है उसमें रेक्टेंगल, दूसरा है यहाँ पर सॉलिड सर्कुलर सेक्शन। रेक्टेंगल के लिए आई एक्स एक्स आई वाई वाई की वैल्यू लिखी हुई है, आई जेड जेड और जेड जो सेक्शन मॉडुलस है उसकी वैल्यू लिखी हुई है। और यहाँ पर जो रेक्टेंगल का रहता है उसमें क्या है, बी और डी को इक्वल करके ए कर दीजिए, ये बन जाएगा यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, सॉलिड सर्कुलर सेक्शन का याद रखिए। उसके बाद क्या है, यहाँ पर जो हमारा होलो सेक्शन है उसका आप याद रख लेना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सबसे जितने फॉर्मूले लिखे यहाँ पर क्या है, के 1 माइनस के की पावर 4 से मल्टीप्लाई करने। के क्या होता है, स्मॉल डी डिवाइड बाई कैपिटल डी। स्मॉल डी क्या, इनर डाया, कैपिटल डी क्या, आउटर डाया। इसके साथ एक और फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, आई इज इक्वल टू ए के स्क्वायर एरिया इंटू के होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। ये ध्यान रखना, 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, भैया इसको भी पता करना। फिर बात करता हूं यहां पर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। इसमें भैया आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ बीम्स, टाइप्स ऑफ लोड्स और टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। इसके बाद यहां पर क्या है, अगर क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट एसएफडी बीएमडी पूछा जाए तो इस टेबल के हेल्प से आप यहां पर पता लगा सकते हो कि सही आंसर कौन सा होगा। जब पॉइंट लोड हो तब यहां पर एसएफडी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, बीएमडी यहां पर इंक्लाइन लाइन बनेगा। और ये जो पूरा चैप्टर है ना एसएफडी बीएमडी, बड़े ही शानदार तरीके से मैंने यहां पर रिवीजन के अंदर आपको बताया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर 2 रिलेशन होते हैं एसएफडी बीएमडी के अंदर, ये दोनों रिलेशन आपको डेफिनेटली याद रखना है कि स्लोप ऑफ जो शेयर फोर्स डायग्राम होता है वो क्या बताता है, वो बताता है लोड की मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर जो स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है वो बताता है यहाँ पर शेयर फोर्स का मैग्नीट्यूड। ये यहाँ पर चीजें पता होनी चाहिए।
फिर बात करते हैं सर यहाँ पर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो यहाँ पर रहेगा बेंडिंग स्ट्रेसेस। बेंडिंग स्ट्रेसेस के अंदर क्या है, जो बेसिक बेंडिंग इक्वेशन है ये पता होनी चाहिए, और यहाँ पर जो रिलेशन निकल के आता है सिग्मा और वाई के अंदर ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या है, फाइबर के साथ जो हमारा बेंडिंग स्ट्रेस है कैसे वेरी करता है, ये वेरी करता है लीनियरली। डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है सर, जो आउटर मोस्ट फाइबर है वहां पर मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो एकदम न्यूट्रल एक्सिस है वहां पर जीरो वैल्यू रहती है, किसकी, बेंडिंग स्ट्रेस की। बेंडिंग यहाँ पर जो स्ट्रेस है उसका फॉर्मूला क्या है, m डिवाइड बाई जेड जेड होता है सेक्शन मॉडुलस अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, और m क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट। और यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा हुआ है, जब क्वेश्चन के अंदर क्लियरली गिवन हो कि पर्टिकुलर किसी सेम क्रॉस सेक्शन के लिए जो डिफरेंट पर्टिकुलर सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए क्या है, यहाँ पर जो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन होते हैं इनका यहाँ पर सीक्वेंस गिवन है, और ये ध्यान रखना है, सीक्वेंस अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एक ही यहाँ पर सीक्वेंस ध्यान रखना है, इससे घुमाकर 4 या 5 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं वो रिलेशन इस सीक्वेंस की बात। फिर नेक्स्ट बात करता हूं मैं यहाँ पर शेयर स्ट्रेस के बारे में। जो शेयर स्ट्रेस का बेसिक फॉर्मूला है PAY डिवाइड बाई I अबाउट NA इंटू B, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसके साथ जो हमारा एक और फॉर्मूला है वो क्या है, टो मैक्स इज इक्वल टू K इंटू टो एवरेज, मतलब एवरेज शेयर स्ट्रेस की फॉर्म में यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कैसे निकाल सकते हैं। जो यहाँ पर K है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, वो डिपेंड करता है यहाँ पर क्रॉस सेक्शन के ऊपर, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे यहाँ पर स्क्वायर हो, चाहे ट्राइंगल हो। K की वैल्यू होती है 3/2, और यहाँ पर अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो उसके लिए वैल्यू होती है यहाँ पर 4/3। यहाँ पर कुछ डायग्राम्स गिवन है जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है I और T सेक्शन के ऊपर पूछे जाते हैं, ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर रेक्टेंगल सेक्शन के ऊपर बात करूं तो जो न्यूट्रल एक्सिस है वहां पर टो मैक्स रहेगा, वैल्यू 3/2 टो एवरेज ऑलरेडी यहाँ पर मैंने बता दिया है, और जो कर्व रहेगा वो रहेगा यहाँ पर पैराबोलिक वेरिएशन के साथ। जो इसके आउटर मोस्ट फाइबर होते हैं, जो टॉप और बॉटम वाले फाइबर होते हैं, जो सबसे आउटर सरफेस पर, उस पर वैल्यू क्या होती है सर, उस पर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू होती है 0, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बात करता हूं मैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो है हमारा यहाँ पर टोर्जनल शेयर स्ट्रेस। टोर्जनल शेयर स्ट्रेस में क्या है, जो बेसिक टोर्जनल इक्वेशन है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके साथ यहाँ पर क्या है, जो हमारा टो मैक्स है, जो टोर्जनल शेयर स्ट्रेस है, उसका रिलेशन कैसा होता है रेडियस के साथ सर, वो होता है लीनियर वेरिएशन। डायग्राम आपके सामने। इसके साथ यहाँ पर टो मैक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है सर, ट्विस्टिंग मोमेंट डिवाइड बाय क्या होता है ZP, मतलब यहाँ पर क्या है, पोलर सेक्शनल मॉडुलस। इसके बाद यहाँ पर एक फॉर्मूला और पता होना चाहिए, एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा इज इक्वल टू TL डिवाइड बाय GJ। सर ये वाला आपको यहाँ पर डेफिनेटली फॉर्मूला पता होना चाहिए, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन दोनों से आते हैं। इसके साथ यहाँ पर कुछ और रिलेशन है जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो क्या है, वो यहाँ पर है, अगर आपको डायमीटर गिवन है किसके लिए सर, यहाँ पर सॉलिड और होलो शाफ्ट के कंपैरिजन की बात कर रहा हूं, डायमीटर गिवन है तो यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो ZP होता है सेक्शन मॉडुलस, पोलर सेक्शन मॉडुलस, वो यहाँ पर सॉलिड का ज्यादा होता है, सॉलिड के पास पावर ट्रांसमिट करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, सॉलिड का वेट ज्यादा होता है। लेकिन अगर यहाँ पर वेट अगर आपको कॉन्स्टेंट गिवन हो, अगर आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया कॉन्स्टेंट गिवन हो, तब यहाँ पर क्या होता है सर, जो ZP रहता है वो होलो का ज्यादा रहेगा, पावर ट्रांसमिट कैपेसिटी होलो की ज्यादा रहेगी, और जो आउटर डायमीटर है सर वो भी यहाँ पर होलो का ज्यादा रहेगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करते हैं, वो है हमारे यहाँ पर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और मोहर सर्किल। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और मोहर सर्किल के अंदर क्या है भैया जी, आपको सिर्फ 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। 3 फॉर्मूले कौन कौन से, जब यहाँ पर प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछा जाए किसी एक पॉइंट पर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 निकाल देना, प्लस माइनस दे रखा, प्लस निकलेगा सिग्मा 1, माइनस निकलेगा यहाँ पर सिग्मा 2, ये फॉर्मूला आपके सामने। अब यहाँ पर टोमेक्स की बात करूंगा तो क्या है, बीच वाला टर्म को गायब कर दीजिए, जो नीचे फॉर्मूला बचा वो आ जाएगा यहाँ पर टोमेक्स का, और जो यहाँ पर टोमेक्स का फॉर्मूला रहता है वही यहाँ पर फॉर्मूला रहता है किसका, रेडियस ऑफ मोहर सर्किल का, जो कि यहाँ पर पूछा जाता है। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, डायरेक्ट रेडियस ऑफ मोहर सर्किल निकल जाएगी। लास्ट फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर मोहर सर्किल के कोऑर्डिनेट्स में बताइए, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला सिग्मा x प्लस सिग्मा y डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, या फिर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 लेकर डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। दूसरा यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट रहता है वो 0 रहता है। कुछ यहाँ पर केसेस मैंने जो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट केसेस है वो यहाँ पर ड्रॉ कर रखे। इसके बाद यहाँ पर क्या है, जो यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है उसमें क्या है, हमारी एक्सिस के एक साइड ही बनता है। प्योर शेयर स्ट्रेस कंडीशन में क्या होगा सर, हमारा जो सेंट्रल रहेगा, सेंट्रल पॉइंट के अबाउट ही रहेगा हमारा यहाँ पर सेंटर मोहर सर्किल का, जो 0 0 कोऑर्डिनेट्स रहते हैं उसी पर रहता है। फिर यहाँ पर क्या सिग्मा 1 इक्वल रहेगा माइनस सिग्मा 2 के, इज इक्वल टू रहेगा टो के, मतलब दोनों इक्वल रहेंगे लेकिन साइन में रहते हैं अपोजिट। इसके बाद यहाँ पर क्या है, जब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हो, मतलब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आपस में इक्वल हो, तो यहाँ पर क्या रहेगा, जो मोहर सर्किल बनता है वो बनता है एक डॉट बनता है। यहाँ पर मैं सिग्मा 1 और सिग्मा 2 कर रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पर सिग्मा x और सिग्मा y भी होना किसी पर्टिकुलर फेस के ऊपर, तब भी यहाँ पर क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा। बेसिकली यहाँ पर जो मोहर सर्किल बनेगा वो एक डॉट बनेगा, और यहाँ पर जो रेडियस रहेगी वो यहाँ पर ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू के बराबर रहेगी। फिर बात करते हैं सर यहाँ पर हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि यहाँ पर कॉलम्स के बारे में। सर आइलर इक्वेशन बेसिक इक्वेशन है, ध्यान रखना यहाँ पर डिफरेंट जो एंड कंडीशन है, एंड कंडीशन के हिसाब से मैंने यहाँ पर आइलर लोड के बीच में रिलेशन बता रखी है। रिलेशन पता होना चाहिए, एंड कंडीशन के हिसाब से एन की वैल्यू या फिर इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू पता होनी चाहिए।
और यहाँ पर जो नेक्स्ट है हमारा वो है स्लेंडरनेस रेशियो, फॉर्मूला पता होना चाहिए, इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन, और लेमडा के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कॉलम हमारा शॉर्ट है, मीडियम है या फिर लॉन्ग है। मैंने एक लीनियर फॉर्म में ये आपके तीनों के तीनों एक ही लाइन के थ्रू बताया। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, बकलिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, यहाँ पर जो बकलिंग लोड है डिवाइड बाय एरिया कर दिया, या फिर जो दूसरा रिलेशन है ये पता होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर रेनकाइंस थ्योरी का फॉर्मूला, दोनों फॉर्म में फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए, और एक छोटा सा यहाँ पर पूछ लिया जाता है एसेंट्रिसिटी के बारे में। तो एसेंट्रिसिटी यहाँ पर रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन और यहाँ पर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दोनों के बारे में पता होने चाहिए। तो ये है हमारे यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के जितने भी यहाँ पर चैप्टर्स है, उनमें से जो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स, उनसे रिलेटेड जो भी यहाँ पर फॉर्मूले है वो सारे के सारे सर मैंने आपको बता दिए। तो अब कोई भी अगर सोच रहा हो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक या फिर चैप्टर को छोड़ के जाने की, तो भैया इतना सा करके जाइए, जो भी क्वेश्चन आने की चांसेस है वो इनमें से है, और डेफिनेटली आप यहाँ पर क्या होगा एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे। इसके साथ यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट को पूरा का पूरा रिवीजन कवर करना है यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, जो कि यहाँ पर 7 से 8 घंटे के अंदर मैंने कवर कराया है, वो यूट्यूब पर अवेलेबल है 3 पार्ट के अंदर, वो यहाँ पर सेशन है, थ्रू आउट समझ सकते हो। इतने बेहतरीन तरीके से वो चीजें कवर करेगी कि किसी ने अगर 4 महीने पहले भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ी होगी, भैया सारे कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर क्या होंगे, रिवाइज हो जाएंगे। इतने बेहतरीन तरीके से हमने वो कवर कराया। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी और सब्जेक्ट में किसी और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर एवरीवन।